नमस्कार, मैं हूँ खुशी रावत और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में मनाया गया प्रेरणा दिवस, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रोफेसर पीके खोसला का संदेश, व्यक्तियों को अवसरों में बदलने की है जरूरत। शूलिनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील पुरी को किया गया सम्मानित। पंजाब एकेडमी ऑफ साइंसेज की मानद फेलोशिप से सम्मानित हुए प्रोफेसर पुरी 27वीं पंजाब विज्ञान कांग्रेस में समापन समारोह में दिया गया सम्मान। प्रोफेसर पीके खोसला को मिला सम्मान। ट्रस्ट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की तरफ से मिली आजीवन सदस्यता। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. परोदा ने की घोषणा। कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने किया शूलिनी का दौरा। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। एकेडमिक और रिसर्च के अवसरों को बढ़ाना था दौरे का मकसद। शूलिनी यूनिवर्सिटी में प्रेरणा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दिन, आइए बताते हैं हमारी संवाददाता पलक आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर पीके खोसला का 84वां जन्मदिन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी की उत्कृष्टता, नवाचार और सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले कई कार्यक्रम हुए। दिन की शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की प्रतिमा का अनावरण और हैप्पीनेस सेंटर की आधारशिला रखने के साथ हुई। फैकल्टी, स्टाफ सदस्य और छात्रों ने कैंपस के मंदिर में आयोजित हवन समारोह में भाग लिया। इसके बाद केक काटने की रस्म हुई। बाद में प्रोफेसर खोसला ने प्रेरणा दिवस के रूप में अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं है और जोर दिया कि विपत्तियों को अवसरों में बदलना चाहिए। उन्होंने फैकल्टी और छात्रों को दृष्टिकोण में परिवर्तन और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोफेसर खोसला ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी दृष्टि व्यक्त की, जिसमें इस विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्र की गहरी जड़ों वाली आध्यात्मिक विश्वासों और कर्म के सिद्धांतों के अनोखे पालन को श्रेय दिया गया। उन्होंने एक राष्ट्र के विकास में आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर डाला। उन्होंने यह दावा किया कि भारत की इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता इसे वैश्विक मंच पर अलग करती है। लाइफ साइंसेज और बिजनेस मैनेजमेंट के फाउंडेशन की अध्यक्ष सरोज खोसला ने प्रोफेसर खोसला को एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रबंधक सहित उप कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला, ट्रस्टी सतीश आनंद और अशोक आनंद, पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर आर.सी. सोपती, इनोवेशन के अध्यक्ष आशीष खोसला, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशु खोसला, प्रवेश और प्लेसमेंट की उपाध्यक्ष अवनी खोसला, डॉक्टर जे.एम. जुल्का और डॉक्टर सुनील पुरी ने हिस्सा लिया। हैप्पीनेस सेंटर का उद्घाटन मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो यूनिवर्सिटी के शिक्षा और कल्याण के समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। प्रेरणा दिवस के जश्न के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों भी शामिल थी और सहायक प्रोफेसर लोकेंद्र कुमार शर्मा को प्रतिष्ठित नेचर जर्नल के शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ पलक, शूलिनी संवाद सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो सुनील पुरी को पंजाब एकेडमी ऑफ साइंसेज की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा लिए चलते हैं अपनी संवाददाता वंशिका के पास। शूलिनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सुनील पुरी को पंजाब एकेडमी ऑफ साइंसेज की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें देशभक्त विश्वविद्यालय मंडी गोबिंदगढ़ में आयोजित 27वीं पंजाब विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में दिया गया है। पंजाब एकेडमी ऑफ साइंसेज की मानद फेलोशिप उन व्यक्तियों को दी जाने वाली एक प्रतिष्ठित मान्यता है जिन्होंने विज्ञान और शिक्षाविदों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और शोधकर्ता के रूप में प्रोफेसर पुरी ने 189 पेपर प्रकाशित किए हैं और 13 किताबें लिखी है।
जिसे खुद वे विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अग्रणी प्राधिकारी के रूप में स्थापित किया गया है। उनके काम में तनाव, शरीर विज्ञान, भूमि उपयोग प्रणाली, जलवायु प्रभाव, कृषि वानिका, जैव ईंधन और ऊर्जा संरक्षण जैसे विविध विषय शामिल हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पुरी के प्रयासों ने न सिर्फ पाठ्यक्रम को आकार दिया है, बल्कि शिक्षण पद्धतियों को भी प्रभावित किया है, जिससे छात्रों और संस्थानों को समान रूप में लाभ हुआ है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ वंशिका, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर प्रो पीके खोसला को ट्रस्ट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की तरफ से प्रतिष्ठित आजीवन सदस्य में सम्मानित किया गया है। पेश है एक खास रिपोर्ट वेद द्वारा। शूलिनी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला को ट्रस्ट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की तरफ से प्रतिष्ठित आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। इस विशिष्ट सम्मान की आधिकारिक घोषणा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर RS पारोदा ने की। आजीवन सदस्यता चांसलर प्रोफेसर खोसला के कृषि विज्ञान की उन्नति में उत्कृष्ट योगदान का प्रमाण है। ट्रस्ट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज उन नेताओं को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, और चांसलर प्रोफेसर खोसला का समावेश उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रभाव को दर्शाता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पारोदा ने कृषि विज्ञान को बढ़ावा देने में प्रोफेसर खोसला के उल्लेखनीय प्रयासों पर प्रकाश डाला। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला के मुताबिक यह सम्मान कृषि विज्ञान में प्रगति को बढ़ावा देने के महत्व को पुष्ट करता है। खोसला का काम कृषि क्षेत्र में शोधकर्ताओं, शिक्षकों, पेशेवरों और भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में खड़ा है। कैमरा पर्सन शिव सिंह के साथ वेद, शूलिनी संवाद, सोलन। न्यूजीलैंड की कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने शैक्षणिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। क्या कुछ खास रहा इस दौरे के दौरान, आइए बताते हैं आपको। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने एकेडमिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाने के मकसद से कई पहलों पर चर्चा की। प्रोफेसर ब्रेट बर्क्विस्ट और डॉक्टर ग्राहम वाइस ने संयुक्त अनुसंधान सहयोग, व्यवसाय विज्ञान, खाद्य विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मार्ग कार्यक्रमों पर चर्चा की। साथ ही उत्पाद निर्माण, ऑनलाइन कार्यक्रम और औद्योगिक भागीदारी पर भी मंथन हुआ। इंटरनेशनल ऑफिस की उप निदेशक डॉक्टर रोजी डांटा ने कहा कि न्यूजीलैंड को हमारे छात्रों के लिए नए गंतव्य के रूप में देखने से ढेर सारे अवसर खुलते हैं। डॉक्टर रोजी डांटा ने कहा कि कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने, एक वैश्विक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करने की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अंकित, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं आरजे मेघना के पास, जो अगले हफ्ते में रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मेघना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पर आने वाले शोज के बारे में। फैशन ट्रेंड्स बाय आरजे दिव्या, चर्चाएं पकवान बाय आरजे साक्षी, नजरिया बाय आरजे वानी और ऑडियो भ्रमण बाय आरजे मिताली। तो सुनना मत भूलिए इन सभी शोज को रेडियो शूलिनी पर। रेडियो शूलिनी, आवाज बात। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।